हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी टू सिप, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट। कल आप सभी का एसबीआई क्लर्क का मेंस एग्जाम है, जो कि होंगे यहां पे आपके 2 शिफ्ट में। तो अभी इस वीडियो में आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि आप कल अगर फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम बेहतर होगा। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप सही से नहीं कर पाते, इस कारण आपको लगता है कि काश ऐसा किए होते जिससे मेरा एग्ज़ाम ख़राब नहीं होता। तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आज, और पेपर को थोड़ा अटेम्प्ट कैसे करना होता है, थोड़ा बहुत उसके बारे में मैंने कई बता चुका है पहले भी कई एग्ज़ाम्स में। तो आज भी थोड़ा-सा ओवरव्यू दे दूँगा आप लोगों को, ताकि समझ सकें कि किस तरीके से करना होता है और आप वहाँ पे बिल्कुल स्टक ना हो सकें और एकदम बिल्कुल अच्छे फ्लो के साथ अपने पेपर को कंप्लीट करें। जानेंगे हम लोग हर इसके बारे में, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट एंड जीए कैसे-कैसे करना होगा, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो बस छोटा-सा वीडियो होगा, अंत तक देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और उसे कल फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। यही है, पेपर कल आपका होगा, 2 शिफ्ट में होगा। तो जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है या सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम है, ये मत सोचिएगा कि पेपर कल टफ होगा, सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट शिफ्ट का ईज़ी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो होगा वही आपको देना होगा। ऐसा नहीं है कि आपका अगर फर्स्ट शिफ्ट में होगा तो आप ये सोचेंगे सेकंड शिफ्ट वाले का ईज़ी होगा तो काश मेरा उसमें होता। ये सोचना ही नहीं है आपको। सिंपल आपका जिसमें है, आपका उसी में रहेगा, आपको वही अटेम्प्ट करना है और फिर उसी के अकॉर्डिंग अगर पेपर का ऊपर-नीचे होगा तो एसबीआई है, आईएपीएस है, उसके लिए ज़िम्मेदार वो अपने आप उसे नॉर्मलाइज़ वगैरह कर देते हैं। तो डोंट वरी अबाउट दीज़ थिंग्स। जस्ट फोकस कि आपको पेपर में करना कैसे है, क्या-क्या चीज़ें। सबसे पहली चीज़ मैं बताऊँगा आपको यहाँ पे इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश, इंग्लिश में करना क्या है, सिंपल आपको जैसे मैंने बताया रखा पहले भी। जो भी पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं आपको सब पता है पहले से, मैंने बताया भी है कई बार चैनल पे। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 40 क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश सेक्शन में आपके। तो आपको स्टार्ट कभी भी आरसी से और पैरा जंबल से नहीं करना, ठीक है? इससे कभी भी आपको स्टार्ट नहीं करना है। स्टार्ट किससे करना है, बाकी जो टॉपिक्स होते हैं, छोटे टॉपिक्स, फिलर्स से, डबल, सिंगल, ट्रिपल या फिर चार्जर फिलर क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर एयर से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी और टॉपिक से, जो भी टॉपिक आपको दिखे जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, उससे पेपर को स्टार्ट करें। आरसी से और पैरा जंबल से स्टार्ट बिल्कुल ना करें। क्लोज टेस्ट या कुछ भी ऐसा जो भी दिख जाए आपको, उससे आपको स्टार्ट करना है। और ध्यान रखना है, पहले मिनट से ही जब भी आप पेपर स्टार्ट हो, पहले मिनट से, फर्स्ट मिनट से ही आपको स्पीड मेंटेन करना है, क्योंकि 40 क्वेश्चन करने हैं आपको। इंग्लिश हो चाहे कोई भी सेक्शन हो, वहाँ पे टाइम मैटर करेगा। इंग्लिश ज़्यादा नहीं करेगा लेकिन बाकी सब जरूर करेगा। तो स्टार्टिंग से आपको स्पीड में रहना है। तो आरसी से पीए से स्टार्ट नहीं करना। स्टार्ट किससे करना है आपको, स्टार्ट करना बाकी टॉपिक से। बाकी टॉपिक्स करने के बाद जिसमें कॉन्फिडेंस हो उसी को अटेम्प्ट करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं आता मुझे, समझ में नहीं आ रहा है, उसमें कुछ ऐसे वर्ड दिए गए इसका मीनिंग पता ही नहीं चल रहा है कुछ भी, ना कॉन्टेक्चुअली ना आपको उसका सच में भी नहीं पता नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन को सीधा स्किप कीजिए। और वहाँ पे ऐसा नहीं कि गेस वर्क करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कीजिए, ठीक है? और इसके बाद जब आपका ये क्वेश्चंस हो जाएँगे, बाकी मिसलेनियस क्वेश्चन सब, उसके बाद आप आएँ आरसी के ऊपर। आरसी मेरे हिसाब से 40 क्वेश्चंस है, तो कम से कम 2 आरसी मिलेंगे ही। लास्ट ईयर भी 2 आरसी के आसपास थे। हो सकता है वो पैराग्राफ के फॉर्म में दिया हो, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 करके दिया हो, या फिर सिंपल एक पैराग्राफ दिया हो। तो उससे फ़र्क पड़ता नहीं है। आपको बस वहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप पैराग्राफ पढ़ें तो पहले क्वेश्चंस को रीड करें। मतलब एक लाइन आपने पैराग्राफ का पढ़ा, आरसी का पढ़ा, थोड़ा-सा आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसमें दिया किस बारे में बात कर रहा है। यहाँ बात कर रहा है रिसोर्स के बारे में, सन सन टेम्पल के बारे में, या फिर व्हाटएवर जो भी दिया गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन को रीड करने के बाद 1-2 क्वेश्चन देखें तेज़ी से, क्या दिया गया, किस बारे में बात कर रहा है। उसके बाद आप वहाँ पे रीड करके आंसर मार्क करने की कोशिश करें, ठीक है? इस तरीके से करेंगे तो आपका आरसी जो है तेज़ी से सॉल्व होता है और आपका आराम से हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि आपको मतलब पूरे पूरे पैराग्राफ का आपको कुछ कंक्लूजन पूछ रहा है, तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को सिंपल आप स्किप कर दें, ठीक है? और आरसी में भी आपको मिलेंगे वहाँ पे वोकैब के क्वेश्चन, फिलर से क्वेश्चन, तो वो काफ़ी आसानी से हो जाते हैं, तो वो उसे आप पहले अटेम्प्ट कर लें आराम से। इसके बाद बात करते हैं हम लोग पैराजंबल की। पैराजंबल में आपको यहाँ पे जो पैराग्राफ दिए गए होते हैं ABCD, हो सकता है कोई एक इसमें स्टेटमेंट को फिक्स कर दिया गया हो कि ये बिल्कुल सही पोजीशन पे है, और बाकी को आपको जम्बल्ड करना होगा, सही तरीके से आपको अरेंज करना होगा। तो वहाँ पे कई बार क्या होता है कि बहुत सेंटेंस में वहाँ पे एआई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सेंटेंस में वहाँ पे पूछा जाता है, वर्ड को स्वैप करवाया जाता है, तो वो भी चीज़ उसमें आपको मिलेगी। तो अगर आपको जैसे कि पैराजंबल से 5 क्वेश्चन है, तो कई बार क्या होता है इसमें से 4 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आपको एयर डिटेक्शन, एक में वर्ड स्वैप, किसी में पूछ लेगा इस पैराग्राफ में, इस पूरे पैराग्राफ में
कौन सा सेंटेंस है जो कि एक कॉन्टेक्स्ट से बाहर है, या ये पूछ सकता है किससे लास्ट जो जिससे एंड हो रहा है, एंड के बाद हम किस सेंटेंस को और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये सब आप आराम से कर पाते हैं। और अगर आपको इस पैरा जंबल में आप ये पता नहीं कर पाए इसका सीक्वेंस क्या होगा, तो 5 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन में पूछा जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड सेंटेंस या फिर करेक्ट अरेंजमेंट, तो उसे आप स्किप कर दें। अगर नहीं आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। इस तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट करें इंग्लिश का, आराम से आप कर पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ बड़ी बातें नहीं करेंगे, सिंपल शब्दों में बता रहे हैं आपको, ऐसे करना ताकि आप वहाँ पे घबराए नहीं, पेशेंस के साथ आपको करना है। हो सकता है पेपर आपका टफ आ जाए, पेपर इंग्लिश थोड़ा सा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इंग्लिश हमेशा हमेशा इसका मॉडरेट लेवल का होता है, ईजी टू मॉडरेट, आप आराम से कर पाएंगे, बेफिक्र रहें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग में ध्यान क्या रखना है, स्टार्ट करना हमेशा मिसलेनियस टॉपिक से। मिसलेनियस में कुछ भी हो सकता है, ब्लड रिलेशन, कोडेड इनइक्वालिटी, या फिर व्हाटएवर जो भी हो, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, चाइनीज कोडिंग, जो भी आपको मिल रहा है उससे आप स्टार्ट करें, मिसलेनियस पोर्शन से। उसके बाद अगर आपको क्रिटिकल रीजनिंग अगर आती है तो क्रिटिकल रीजनिंग में हाथ लगाएं। इससे आपको मिल जाएंगे 6-7 क्वेश्चन मिलेंगे। आप आराम से इस 6-7 क्वेश्चन को 6 मिनट में, 5 मिनट में, 4 मिनट में आराम से कर लेंगे, इससे समय आपको लगेगा नहीं। कॉन्फिडेंस है इस पे तो करें, नहीं है कॉन्फिडेंस फिर छोड़ सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आप आएंगे पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर, और यहाँ पे जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है आपने इससे पहले प्रैक्टिस किया हुआ है बहुत, तो उस पजल को पहले करें और बाकी पजल को बाद में करें। जो कुछ भी आपको यहाँ पे हो सकता है आपको कोई नया चीज़ देखने को मिले, कुछ भी नया न्यू अरेंजमेंट लाइक इन आईपीएस क्लर्क में मिला था, वो रेड ग्रीन वाले जो आए थे मैट्रिक्स के फॉर्म में दिए गए थे, वो आपको मिलेगा। उस टाइप का कुछ भी नया मिलेगा, ध्यान रखें हमेशा वो हमेशा एक कैसा होता है, काफ़ी ईजी होता है, तो वो आराम से आपका हो जाएगा। तो उसे भी आप पहले स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जब भी कोई नई चीज़ आए उसके इंस्ट्रक्शन को हमेशा फॉलो करना है। इंस्ट्रक्शन में जो भी कुछ लिखा गया उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है, तभी आप नई चीज़ को कर पाएंगे। इसे स्किप करेंगे, समझ नहीं पाएंगे तो फिर आपका काम खराब हो जाएगा, इसीलिए ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, और एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, जब भी आप रीजनिंग अटेम्प्ट कर रहे हो तो किसी भी पजल के ऊपर, किसी भी क्वेश्चन के ऊपर बहुत समय नहीं दें। अगर आपने किसी पजल को स्टार्ट किया, आपने 4 मिनट 5 मिनट समय दे दिए, आपसे नहीं हो रहा है, लग रहा है कि नहीं हो जाएगा, आपको कभी लगेगा नहीं कब से नहीं होगा, आपको हर वक्त लगेगा कि ये अगले सेकंड, अगले 1 मिनट में ये हो जाएगा, लेकिन वो होता नहीं है। तो 4-5 मिनट का दे चुके हैं आप, उस पजल को जरूर से स्किप करें, नेक्स्ट ट्राई करें। यानी कि लगे हुए हैं इसी में लगा दिए 15 मिनट समय और पेपर खराब हो गया, ऐसा काम बिल्कुल आपको नहीं करना है। इस बात पे आपको बिल्कुल फोकस करना है। ठीक है, ये सभी बातें आपके माइंड में रहने चाहिए जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। ऑलराइट, और बस यही है, इस तरीके से आप इस सीक्वेंस में पेपर को करेंगे, डेफिनेटली आप अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे। एक और चीज़ रीजनिंग में आपको देखने को मिलेगी, एक शिफ्टिंग वाली पजल, जो कि हो सकती है बहुत लेंदी हो, इसमें हो सकता है लिखा गया हो 30 स्टेयर्स, लिखा गया हो उसमें, बहुत बड़ा सेशन बना कर दिया गया हो, इस तरीके से कुछ भी इस तरीके का, लेकिन वो पजल हमेशा ईजी होती है। बस आपको रीडिंग स्पीड में करना होगा और गलती नहीं करना होगा, इस पजल को आप बहुत तेज़ी से कर पाएंगे। तो ध्यान रखेंगे इस बात का, इस तरीके से रीडिंग आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और कुछ पूछ चाहते हैं पूछ लेंगे, हालांकि पूछने का कुछ है नहीं, कल आपका एग्जाम है। सिंपल, बस मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पे, आपको करना कैसे होता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको रखना होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप यहाँ पे कोई भी गैस वर्क नहीं करेंगे, नो गैस वर्क। बस, बाकी आपको पता ही है, क्वेश्चन आपको आंसर पता होगा, आप टिक लगाएंगे, नहीं पता होगा स्किप करेंगे, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जो भी आपने पढ़ा है, अब पढ़ने की जरूरत कुछ है नहीं, कल एग्ज़ाम है, आराम से बेफिक्र होकर जाना है एग्ज़ाम में, और जीए में करना ही है, जो भी क्वेश्चन आएगा सीधा टिक लगाना है, आगे बढ़ना है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जगह है नहीं, इसे बढ़ा जाते हैं यहाँ पे, क्वांट, बाबा आ जाइए यहाँ पे, ये रहा क्वांट। देखो क्वांट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस में आपको क्या मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्वांट में क्या होगी, 50 क्वेश्चंस आपको अगर चाहते हैं इसमें अच्छा अटेम्प्ट करना, अच्छे अटेम्प्ट, आपको पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन आपको देखने होंगे। ठीक है, मतलब आपको पता तो कम से कम चले क्वेश्चन में आया क्या है, और मैं बता रहा हूँ इसमें 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि काफ़ी ईजी क्वेश्चन होंगे, आप आराम से इन 5-10 क्वेश्चन को 5 मिनट में कर पाएंगे, आप उससे कम समय कर पाएंगे।
लेकिन इसे खोजना, ये जो नंबर पैड यहाँ पे होता है इस तरीके से बना हुआ, इसमें आपको खोजना ये सबसे टफ काम होता है। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा समय दे करके अब इसमें से क्वेश्चन को देख लें। पूरा देखना नहीं है, आपको कहीं कहीं क्लिक कर देख लेना है। 1 पे किए, 6 पे किए, 12 पे किए, 7 पे किए, इस तरीके से 13 पे किए, 25 पे किए, 24 पे किए। आपको आइडिया कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो ईजिएस्ट क्वेश्चन होगा उसे आपको पहले अटेम्प्ट करना है। ईजी क्या होता है अब वो खुद पता है, ईजी क्या होता है। ईजिएस्ट क्वेश्चन क्या होता है वो आपको अच्छे से पता है, उससे आप पिक करेंगे, पहले उससे अटेम्प्ट करेंगे। और ये नहीं कि आप क्वेश्चन खोजने चक्कर में टाइम बर्बाद करें, नहीं करना। अगर लेट से आपका पेपर स्टार्ट होता है किसी डीआई से, किसी डीआई से स्टार्ट हो गया, क्या आप इंटरव्यू करेंगे? देखेंगे उसे क्या दिया गया है। अगर आपको लगेगा कि ये डीआई मुझसे हो पाएगा तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं है खोज रहे हैं 50 क्वेश्चन है, इसमें सफल करना, क्वेश्चन सफल करने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो सकता है आपका, तो बिल्कुल सफल करने में ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। एक बार 1-2 मिनट समय देकर देखना चाहे दे सकते हैं। वैसे मैं बता रहा हूँ आपको, स्टार्ट में आपको डीआई देखिए, अगर लग रहा है आपसे होगा अटेम्प्ट करें, आगे बढ़ें। फिर जो सेट आया आपका, डीएस वगैरह आया, उसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन डीएस में बोलूँगा आपको डेटा सफिशिएंसी ये आप लास्ट में करें। 2 शिफ्ट आ रहे हैं अगर, 2 ही आएँगे, हमेशा 2 ही आते हैं। 2 वाले आ रहे हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन वही है, आपका माइंड सही से काम करना चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको पता है आप डीएस सही करते हैं, जो कि मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, तो उस हिसाब से आप इसे दे सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रहेगी, मैं बता रहा हूँ आपको इसमें, एसबीआई क्लर्क में 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो 50 क्वेश्चंस में एसबीआई के पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के डीईआई, डिफरेंट टाइप्स के अरिथमेटिक, डिफरेंट टाइप्स के अलजेब्रिक क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को 50 क्वेश्चंस में डालने की, है ना? बहुत ऑप्शंस के पास है, तो वो हर तरह के क्वेश्चंस को उसमें डालने की कोशिश करेगा। अब लॉजिकल डीआई की बात करें अगर, लॉजिकल डीआई इसमें आपको 2-3 देखने को मिलेगी, लेकिन इस लॉजिकल डीआई में आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। ठीक है? इस लॉजिकल डीआई में आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, इसीलिए मैं बोलूँगा आपको, लॉजिकल डीआई को दिखती है अगर, तो एक डीआई तो आप आराम से करें, करना ही पड़ेगा, अच्छा स्कोर करना है तो कम से कम 1-2 डीआई करें, 1 डीआई करें। बाकी अगर आपको दिखती है अगर अरिथमेटिक डीआई, प्रोबेबिलिटी डीआई, मेंसुरेशन डीआई, ये सारे डीआई जो होते हैं किसी भी अपने टॉपिक पे, टाइम एंड वर्क या फिर स्पीड टाइम डिस्टेंस, किसी के ऊपर आपको दिखती है, वो डीआई आप करें। कॉन्सेप्ट आपका अच्छा अगर है, आराम से काफ़ी आसान डीआई मिलेगी। इन टॉपिक वाली डीआई सब, इसे आप आराम से कर जाएँ। ठीक है? फिर लॉजिकल डीआई के ऊपर आएँ, लॉजिकल डीआई में देख लें कौन-कौन सी डीआई है, आपको जो लग रहा है कि ये डीआई मुझसे हो पाएगा, लॉजिक क्रैक कर पा रहे हैं, उसे करें। बाकी लॉजिक वाले डीआई पे ज़्यादा समय आपको नहीं देना है। बाकी फिर आप अरिथमेटिक वाले क्वेश्चंस करें, Q1 Q2 करें, डीएस करें। क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, जितना समय आप लॉजिकल डीआई में करेंगे खराब समय, उससे कम समय में आप अरिथमेटिक क्वेश्चंस कर पाएँगे। और Q1 Q2 भी अरिथमेटिक पे बेस्ड होता है, उसे आप कर पाएँगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, डीआई करना है, लॉजिकल डीआई भी करना है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के साथ करना है। क्योंकि आपको पता है 50 क्वेश्चंस हैं, आपको सारे क्वेश्चंस करने नहीं हैं, है ना? मतलब कर सकते हैं आप, बेसिकली आप चाहें कर सकते हैं, लेकिन आपसे हो नहीं पाएँगे, टाइम काफ़ी वहाँ पे कम होते हैं। इसीलिए इस सीक्वेंस को अगर आप फॉलो करते हैं, तो डेफ़िनिटली आप सही तरीके से रन कर पाएँगे और आपका स्कोर अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे सीधी सी बात क्या है, 50 क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस के आपको मिलने वाले हैं कितने? 1 मार्क्स। चाहे आप लॉजिकल डीआई क्वेश्चंस कर रहे हों, चाहे आप वहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हो, हालाँकि पूछा जाता नहीं, कुछ भी आप टफेस्ट क्वेश्चन अगर कर रहे हो या आप ईज़ीएस्ट क्वेश्चन कर रहे हो, 2+2 दिया है इक्वल टू 4 होगा, इससे आपको 1 नंबर ही मिलेगा। और एक टीआई को सॉल्व करके एक क्वेश्चन कर रहे हैं, तो भी आपको 1 नंबर मिलेगा। तो बेटर क्या है हमारे लिए? ईज़ीएस्ट क्वेश्चन को करना। बस वही आपको करना है, उससे आपको यहाँ पे मार्क्स फेच कर पाएँगे। आपको समझ में आ गया होगा? स्पीड मैथ, फिर क्वालिटी के क्वेश्चन, ऐसे जो भी क्वेश्चंस होते हैं, छोटे-मोटे क्वेश्चन वो पहले करें। फिर आप डीआई को टच कर सकते हैं, कोई भी 1-2 जो आपको सामने मिल रही है, उसे आप देख लें पहले क्या मिल रहा है आपको। जो भी डीआई मिली, आपको लग रहा है हो पाएगा, उसे करें। अरिथमेटिक के, प्रोबेबिलिटी के, म्यूच्यूअल डीआई अच्छे से होते हैं, आराम से होते हैं, उसे करें। काफ़ी चांस है मुझे लग रहे हैं प्रोबेबिलिटी के डीआई आने की और प्रॉफिट लॉस के ऊपर डीआई आने की। ठीक है? तो इस तरीके से अटेम्प्ट करें, लास्ट में Q1 Q2 करें, डीएस करें, बस समय बचेगा नहीं आपका ज़्यादा, ज़्यादा कुछ कर पाएँगे। जितना कर पाते हैं, हमेशा ध्यान रखना आपको पेपर की स्टार्टिंग से पहले मिनट से ही आप बिल्कुल स्पीड में रहें, आपका टाइम तभी हो पाएगा, नहीं तो आप टाइम बर्बाद कर देंगे। और बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे क्वेश्चन सफल कर रहे हैं, वो आपको नहीं करना। बस यही है, आपको ये बात आपको ध्यान रखना है
और ऐसे ही करना है आपको, जिससे आप आराम से पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और मैं ये बताऊँ आपको ओवरऑल, तो ओवरऑल एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे एसबीआई के एग्जाम में आपको यहाँ पे कोई भी सेक्शनल कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर कोई भी सेक्शन बहुत टफ आ गया, आएगा नहीं वैसे, अगर कोई भी से बहुत टफ आ गया, फिर भी आप बिल्कुल हारे नहीं कि बहुत टफ आए क्या करें। आपको जो लग रहा है एक्यूरेसी के साथ 100% के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अगर उस सेक्शन में 10 क्वेश्चन भी हो रहे हैं, 5 भी हो रहे हैं, 12 भी हो रहे हैं, 15 भी हो रहे हैं, तो आप बस उतना ही करें, उसमें तुक्केबाजी बिल्कुल ना करें। दिस इज माई सजेशन। बाकी आप जो करना है कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन होता नहीं है तो टेंशन लेना नहीं है इसमें, आपको उतना ही करना जो आपको सही सही आता है। डेट्स ऑल। आप इस तरीके से पूरा पेपर करें। और कुछ बताना था आपको, हाँ, अपना प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड जरूर लेके जाएं, मेंस का एडमिट कार्ड वो भी लेके जाएं, और मास्क लेके जाएं, और आप फोटो 3-4 फोटो रख लीजिएगा आराम से। और क्या, हाँ, आपका जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, आईडी, आधार कार्ड वार्ड का जो भी होता है, पैन कार्ड, वो रख लीजिएगा। और बस खुद को ले जाइए साथ में, बस हो गया। इतना ही करना है, एकदम फ्री माइंड से जाना है, अपना बेस्ट देना है, अच्छे से करना है पेपर को, बस बाकी काम तो हो ही जाएगा। तो ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर सीधा एग्ज़ाम के बाद। तब तक आप लोग आराम से बेफिक्र होके रिलैक्स करें, और कल एग्ज़ाम मुझे बताइएगा एग्ज़ाम कैसा हुआ। थैंक यू।